तेजऊ मंडावी नामक एक नगर सैनिक जिसकी उम्र 59 साल थी, उसने कीटनाशक दवाई खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। तब ऊपर में पापा छत मसोरी से वह ऊपर गए, तब देखें कि पापा के मुंह से झाग वाग निकले। फिर पापा लोग उठाए के कोशिश करत रहे न मन यही बहाना ओकर जेब में कुछ नोट वगैरह मिलिस, जिसमें कुछ बड़े अधिकारी मन के नाम लिखा है। इसे सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा और सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के 2 बड़े अधिकारियों के नाम भी लिखे। ये काफी हाई वोल्टेज मामला है। कितना पन्ना सुसाइड नोट लिखे? एक पेज में दोनों साइड लिखे रही। दोनों साइड आप मन के पास है? हाँ। अच्छा, आप मन के मोबाइल ला पुलिस जब्त भी कर ले? हाँ, मोबाइल ला जब्त कर ले। पता नहीं पूछत रही से कि काकर कर भेजे, कितने खींचे इसके और कोई खींचे, इसे करके बस पूछा। अभी वर्तमान में कहाँ पदस्थ है? राजनांदगांव में एक नगर सैनिक जो राजनांदगांव में ही पदस्थ था, उसने आत्महत्या कर लिया है। बताया जा रहा है आत्महत्या करने का प्रमुख कारण सैलरी में कटौती और भत्ता में कटौती था, यानी कि सैलरी और उसके भत्ते के साथ गोलमाल किया गया है। सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा और सुसाइड नोट में अपने ही विभाग के 2 बड़े अधिकारियों के नाम भी लिखे। ये काफी हाई वोल्टेज मामला है, क्योंकि सैलरी और भत्ता से लेकर बड़े अधिकारियों का इस सुसाइड नोट में जिक्र है। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव के सुरगी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैरा में तेजऊ मंडावी नामक एक नगर सैनिक जिसकी उम्र 59 साल थी, उसने कीटनाशक दवाई खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। कल शाम उसने ये कीटनाशक दवाई खाई। जब परिवार वाले को पता चला कीटनाशक दवाई खा लिया है, तो उसे तत्काल पेंड्री मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा पाई। जिसके बाद आज पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उसके गांव ले जाया गया है। परिवार वाले हैं, उससे बातचीत करेंगे आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया। लेकिन सुसाइड नोट में 2 बड़े अधिकारियों के नाम हैं। नगर सेना के जो होते हैं, होमगार्ड के जो विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उनके नाम उस सुसाइड नोट में जिक्र किया गया। इसके अलावा कई सारे रीजन हैं। उनके परिवार वाले, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। मृतक तेजऊ राम मंडावी के बेटा जी है, काफी दुख के माहौल है भैया। का कुछ घटना घटी से? घटना हमारा शाम को पता चली, जब हम नया घर से काम करके आए थे, तब ऊपर में पापा छत मसोरी से जब वह ऊपर गए, तब देखें कि पापा के मुंह से झाग वाग निकले। फिर पापा लोग उठाए के कोशिश करत रहे न मन यही बहाना ओकर जेब में कुछ नोट वगैरह मिलिस, जिसमें कुछ बड़े अधिकारी मन के नाम लिखा है। इसे जिसमें लक्ष्मी प्रसाद वर्मा है और डीजीपी गिरधारी नायक के नाम लिखा है। का लिखा है जिसमें आरोप लगाया जिसे? हाँ, वो आरोप है दोनों के कि वो मन वेतन में कटौती करत रही से और बहुत से चीज के कटौती करत रही। तो अपन हॉस्पिटल ला होकर बात? हाँ, शाम को फिर हॉस्पिटल लाए। इलाज के दौरान कुछ मौत? अब उतना नहीं पता क्योंकि मैं नहीं आया। का चीज कुछ दवाई खाई रही से? हाँ, वो कीटनाशक है। घर में कुछ समस्या कुछ बताए है आप? मतलब नहीं, घर में कोई समस्या नहीं थी। जो भी परेशानी था अपने काम के जरिए से। अच्छा, जो लिखे सुसाइड नोट में लिखे ना? अच्छा, कौन से गाँव रही? खैरा। खैरा। अच्छा, पिताजी का नाम भी? तेजऊ राम मंडावी। कितना साल से उम्र का रही? वो 60 साल से। कितना साल से नगर सेना? बहुत साल से। आप मन का चाहते हो, का मांग कर? हमला कुछ नहीं आए, बस चाहिए न्याय चाहिए। जो अधिकारी है ओकर ऊपर कार्रवाई करना। हाँ। कुछ सैलरी वेतन रुके के बात करत रही से? हाँ, मतलब कटौती करत रही समूह। कितना पन्ना सुसाइड नोट रही? एक पेज में दोनों साइड लिखे रही। दोनों साइड आप मन के पास है? हाँ। अच्छा, आप मन के मोबाइल ला पुलिस जब्त भी कर ले? हाँ, मोबाइल ला जब्त कर ले। पता नहीं पूछत रही से कि काकर कर भेजे, कितने खींचे इसके और कोई खींचे, इसे करके बस पूछा। अभी वर्तमान में कहाँ पदस्थ है? कहाँ पदस्थ रही सभी वर्तमान में? पापा? हाँ हाँ, पापा वो यही राजनांदगांव मेरी कलेक्टेड मेरी। हाँ, अपर कलेक्टर के। हाँ, सुरक्षा गार्ड रही। हाँ। अच्छा, कुछ बताओ सुसाइड नोट में क्या लिखा है? लिखा मैं पढ़ लेता हूँ, या फिर आप मतलब कहीं अगर समस्या हुए तो आप मतलब सुसाइड नोट में का कुछ लिखे हो हम आप मतलब विस्तार से बताया की कोशिश करा था। इसमें लिखा है कि एक तेजऊ राम मंडावी जी जो कल सुसाइड करी से, वो लिखे है मैं
जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं इन अधिकारियों के नाम से। कुछ अधिकारियों के इन्होंने नाम लिखे हैं। इसमें लिखा है, मैं अपने विभाग के अधिकारियों के नाम से लीला समाप्त कर रहा हूं। तत्कालीन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद वर्मा संभागीय अधिकारी थे एवं सीनियर ऑफिसर कमांडेंट थे और डीजीपी होमगार्ड गिरधारी नायक थे। तो इन्होंने दो नाम लिखे हैं, एक डीजीपी होमगार्ड गिरधारी नायक और एक संभागीय अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। इन दो अधिकारियों के नाम से इन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि इन्होंने सुसाइड नोट में इन दो नामों का जिक्र किया है। आगे लिखे हैं, सन 2014 से सन 2019 तक डीजीपी होमगार्ड थे। ये दोनों मिलकर हमारे हक के या हम लोगों के मानदेय और भोजन राशि में बढ़ोतरी हुआ उसका एरियस मिलना था 40,000 रुपये हर सैनिकों को मिलाकर था। ये दोनों अधिकारी मिलाकर एसडीआरएफ मद में गाड़ी वगैरह या अन्य में खर्च कर लिया, यानी कि इनके पैसे को इन अधिकारियों ने किसी दूसरे मद में यानी कि एसडीआरएफ के मद में खर्च कर लिया है, इन्होंने ऐसा जिक्र किया है। आगे लिखा है, जबकि शासन ने आदेश कर दिया था सन 2016 में जिला बलरामपुर में सैनिकों को दे दिया जाए, उसको दोनों अधिकारियों ने दबाव डालकर वहां के जिला सेनानी बोलकर सैनिकों की हर माह से 10,000 रुपये कटौती करवा दिया, यानी कि 10,000 रुपये कटौती की भी बात कही है सैलरी से। बाकी जिला में आदेश नहीं किया, इसलिए बाकी जिला में नहीं मिला। और एक दूसरे 2 पन्ने का सुसाइड नोट है। और दूसरा बात है, हमारे विभाग के सैनिकों ने हाई कोर्ट जाकर 60 से 62 वर्ष के लिए सन 2013 या 2014 में रमन सरकार के सभी छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी के 60-62 में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उसको भी ये दोनों अधिकारी एलपी वर्मा और डीजीपी गिरधारी नायक ने अमल नहीं किया। यानी कि बात ये हो रहा है कि रिटायर की जो उम्र है वो 60 से 62 बढ़ा दिया गया था, लेकिन इनके विभाग में उम्र नहीं बढ़ाया, बल्कि 60 ही साल में रिटायर करवाने के जो 62 साल में रिटायर कराने के जो आदेश है उन्होंने अमल नहीं किया। तो इनका रिटायर होने वाला था भैया। हाँ, तो इस प्रकार की बातें जो है वो इसमें लिखी गई है। इसके अलावा और आगे जो लिखा गया है, हमारे जिला के और अन्य जिला के सैनिकों ने कोर्ट से आदेश लाकर पेश करने पर अभी तक नहीं कार्रवाई नहीं। हमारे जिला का सैनिक नाम है, यानी कि इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं अपने साथी जो पेश में कोर्ट में पेश किए हैं सैनिकों ने। और कबीरधाम जिला कुछ नाम लिखे हैं और ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरा एक और जिक्र गया है। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, सन 2015 से जिला कार्यालय में अपर कलेक्टर की गाड़ी मैं चला रहा हूँ, यानी कि 2015 से राजनांदगांव में अपर कलेक्टर की गाड़ी चला रहे थे। नहीं, गाड़ी नहीं चला। तो सुरक्षा। अच्छा, क्या चीज का जिक्र है तीसरा? वो ना 2 ड्राइवर और 2 सुरक्षा कर्मी थे ना 2015 में। हाँ, उसमें से एक ले रहे थे शायद। तो उसमें से 2023-24 में हाँ, अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे ने आया, तब से एक सैनिक एक चालक। मतलब पहले 2 सैनिक 2 चालक होते थे 2015 में जब से वो चला रहे थे, लेकिन जब से एक अपर कलेक्टर सीआर मार्कंडे आए, उन्होंने 2023-2024 में एक सैनिक एक चालक करना शुरू कर दिया। तब से बहुत परेशान है, काम का दबाव ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये कई सारे उन्होंने सुसाइड नोट में पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंट को लेकर उन्होंने आत्महत्या की है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। परिजन चाहते हैं कि इनके पिता को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस जो भी अधिकारी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे, ये उनकी मांग है।